वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग MCS 211 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम MCA असाइनमेंट 2022 फॉर जनवरी सेशन एंड जुलाई सेशन के क्वेश्चन नंबर 3A को डिस्कस करेंगे, जो कि आपसे क्या कह रहा है, इवेलुएट px इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 7 एट x इक्वल टू 2 यूजिंग हॉर्नर्स रूल, शो स्टेप वाइज इटरेशंस। और ये आपका 4 मार्क्स का है। तो देखिए, हम लोग प्रॉब्लम तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग हॉर्नर्स रूल के बारे में समझेंगे, फिर उसका स्यूडो कोड देखेंगे, देन उसकी एल्गो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें पता चल जाएं। ठीक है, आपको हॉर्नर्स रूल भी पता चल जाए, उसका स्यूडो कोड लिखने के लिए आता है वो भी आप लिख सके, और उसकी अगर एल्गो लिखने को आती है वो भी आप लिख सके, और अगर उसका फंक्शन लिखने को आ जाता है तब भी आप उसको लिख सकते हैं, और कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे दे उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपको काफी सारे फायदे होने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्या आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा? जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो हॉर्नर्स रूल होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? फॉर पॉलिनोमियल इवेल्युएशन, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल के इवेल्युएशन के लिए यूज करा जाता है। कंसीडर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a1 x की पावर 1 a0 x की पावर 0। तो देखिए, आप देखते ही आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपका x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आ रहा है जब x की पावर 0 हो जा रही है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका कॉफिशिएंट, ठीक है, अगर x की पावर n है तो कॉफिशिएंट क्या है? an है। अगर पावर x की पावर n माइनस 1 है तो कॉफिशिएंट का सफिक्स क्या है? n माइनस 1, है ना। a0 है तो x की पावर 0 है। ठीक है, अब ये a0 a1 ये सब क्या है? आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और हमें क्या करना होता है? हमें इवेल्युएट करना होता है पॉलिनोमियल एट अ स्पेसिफिक वैल्यू फॉर x। कोई भी x की वैल्यू दे दी जाएगी, उस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो सपोज हमारी एक पॉलिनोमियल दी गई है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखिए, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, है ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? x इंटू एक्स ए प्लस बी, ठीक है, प्लस c। तो देखिए, जब इसको ओपन करेंगे तो आपका सेम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बनेगी। ठीक है, तो हमने इसको लीनियर फॉर्म में लिख लिया। तो देखिए, ऑब्जर्व करिए, जो हमारा कॉफिशिएंट a है उसमें मल्टीप्लाई x का कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स। और जो हमारा कॉफिशिएंट b है उसमें x का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है? 1 टाइम। और जो हमारा कॉफिशिएंट c है उसमें हमारा x का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है, तो देखिए, तो हमने क्या किया? हमने a के साथ x का मल्टीप्लाई तो अलग करा दिया, ठीक है, प्लस b लिख दिया, और बाहर x का मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, और c को विदाउट मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। तो ये सेम फॉर्म में बन गया, कन्वर्ट हो गया। बस इसी तरीके से आपको करना होता है। अगर क्यूबिक होता तो यही स्टेप 3 बार रिपीट होती, अगर 4th ऑर्डर की होती तो यही सेम स्टेप आप 4 टाइम रिपीट करते, है ना। यानी कि फिर x का मल्टीप्लाई एक बार और होता, फिर x का मल्टीप्लाई एक बार होता, तो यानी कि a में 4 टाइम मल्टीप्लाई होता x का, है ना। पहली बार तो आप x के टर्म में लिखते, यानी कि 3 बार और मल्टीप्लाई करते। ठीक है ना, यानी कि आप x क्यूब का मल्टीप्लाई करते अल्टीमेटली, तो आपकी x की पावर 4 का बन जाता ऑर्डर। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन करना यूजिंग हॉर्नर रूल। ठीक है, यानी कि किसी भी हम पॉलिनोमियल को हॉर्नर सिंप्लीफिकेशन में कैसे लिखेंगे वो ये होता है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर एक जनरल पॉलिनोमियल ले ली जिसको हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था। अब हम उसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, अभी तो हमने क्वाड्रेटिक को लिखना सीखा। अब अगर हमें जनरल पॉलिनोमियल दी गई होगी उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? तो जो px है वो हमारी an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। ठीक है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ब्रैकेट लगाया, डॉट 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 लगा दिए, मतलब कि बहुत सारे ब्रैकेट अभी लगने बाकी हैं। ठीक है, और an x यानी कि nth जो टर्म होगा, ठीक है, उसमें हमारा x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो वो हमारा x की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो an x तो लिख दिया बाहर, प्लस जो हमारा an माइनस 1th टर्म होगा उसमें हम x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तभी तो वो टर्म बनेगा। तो देखिए, हमने an के साथ x मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी लिख दिया, और an माइनस 1 को बिना x के टर्म में लिख दिया। ठीक है, और उसके बाहर x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर an माइनस 2 के साथ में x का मल्टीप्लाई कर दिया होल में,
फिर नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई होगा x का तो उसी के आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जब a1 वाला x आएगा तो क्या टर्म बन जाएगा, an x की पावर n, है ना, और an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, है ना, और a नॉट जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा x से। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ये लिखना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं। अब अगर इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो भी समझ लीजिए। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, इसी सेम जनरल पॉलिनोमियल को कि हमने a नॉट को तो फ्री रखा x से, ठीक है, फिर x का मल्टीप्लाई कर दिया a1 प्लस एक्स टाइम a2 प्लस एक्स टाइम एंड सो ऑन चलता रहेगा x an माइनस वन प्लस एक्स an। तो अल्टीमेटली आप an टर्म में x की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x ऑलरेडी है तो an x की पावर n बन जाएगा, है ना, एंड सो ऑन ब्रैकेट लगा दिया आपने। तो ये होता है बाय यूजिंग हॉर्नर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना, अब इसका स्यूडो कोड देखते हैं। तो देखिए स्यूडो कोड इसका क्या है, स्यूडो कोड फॉर पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन यूजिंग हॉर्नर मेथड। आप इसमें 3 पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, आपका एक फंक्शन है हॉर्नर नाम का जिसमें आप 3 पैरामीटर पास करेंगे। अब उन 3 पैरामीटर के बारे में भी समझ लीजिए, वो 3 पैरामीटर क्या हैं। देखिए इन दिस ए इज एन एरे, जो आपका पहला पैरामीटर है वो आपका कुछ नहीं बल्कि एक एरे है। ठीक है, ऑफ n एलिमेंट्स, जिसमें n एलिमेंट्स हैं। और वो n एलिमेंट्स क्या हैं, विच आर कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, जो कि सारे के सारे आपके कॉफिशिएंट होंगे पॉलिनोमियल के ऑफ डिग्री n, क्योंकि n एलिमेंट्स हैं तो डिग्री n होगी। अगर क्वाड्रेटिक होगी तो उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, है ना, और अगर क्यूबिक होगी तो 3 एलिमेंट्स होंगे, है ना। अब nth डिग्री की है तो n एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। यानी कि जो फर्स्ट पैरामीटर है आपका इस फंक्शन का वो है आपकी एरे, सेकंड पैरामीटर है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और जो थर्ड पैरामीटर है वो है जिसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे, यानी कि ये वो वैल्यू होगी जिस पर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर हो गए आपके। अब इसके स्यूडो कोड की स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम असाइन करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p को कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म। ठीक है, इन द पॉलिनोमियल, जो भी हमारी पॉलिनोमियल का nth टर्म का कोफिशिएंट होगा वो हम असाइन कर देंगे पहली बार p में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में i की वैल्यू काउंटर वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे n माइनस वन से। ठीक, फिर वो कंप्यूट करेगा p इज इक्वल टू p इंटू एक्स प्लस a ऑफ i। ठीक है, अब a क्या है, एरे, i क्या है, उस इंडेक्स पर वैल्यू। ठीक है, तो a ऑफ i आप इसमें ऐड कर देंगे और p इंटू एक्स कर लेंगे। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, i की वैल्यू 1 से रिड्यूस होती जाएगी और यही सेम प्रोसीजर कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है। ठीक है, तब तक तो ये स्टेप फॉलो करेगा। गो टू स्टेप 3 में, यानी कि तब हम लोग स्टेप 3 में चले जाएंगे, यानी कि i की वैल्यू, यानी कि फिर से वो कंप्यूट करेगा p इक्वल्स टू p इंटू एक्स प्लस ए आई, है ना। फिर एक टाइम आएगा जब i की वैल्यू 0 से भी कम हो जाएगी, तब यहाँ पर ये प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा और हमें फाइनल पॉलिनोमियल वैल्यू मिल जाएगी एट x। वो कहाँ पे स्टोर होगी, p में। ठीक है, यानी कि जो भी p की फाइनल वैल्यू होगी वही हमारी फाइनल पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी एट दैट पॉइंट एट x, यानी कि जो भी x की वैल्यू आपने ली होगी। अब आते हैं इसकी एल्गो पर। तो आपकी एल्गो क्या कह रही है, एल्गोरिथम टू इवेल्युएट पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट x यूजिंग हॉर्नर्स रूल। तो इनपुट में आप क्या करेंगे, एन एरे a 0 to n, ठीक है, ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एंड अ पॉइंट x। यानी कि यहाँ पर आपको 2 इनपुट लेने होंगे, एक तो आपको एरे, ठीक है, जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होंगे या जो भी आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, और दूसरा वो वैल्यू जिस पर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट x। ठीक है, यानी कि आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी जो भी आपको पॉइंट दिया गया होगा। ठीक है, और कैसे फंक्शन वर्क करेगा वो भी देख लीजिए। इवेल्युएट हॉर्नर नाम का एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें 3 पैरामीटर पास की जाएंगे, जैसा कि हमने आपको स्यूडो कोड में भी बताया था। पहला आपका एरे हो जाएगी, दूसरा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, और तीसरा आपकी वो वैल्यू हो जाएगी जिस पर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, p इज इक्वल टू ए एन कर लिया, यानी कि nth ऑर्डर का कॉफिशिएंट हमने p में स्टोर करा दिया। फिर हमारा लूप चलेगा i इज इक्वल टू n माइनस वन से, कब तक, i इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि जब तक i की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रहेगी तब तक ये लूप चलेगा और i में एक एक का डिक्रीमेंट होता जाएगा हर बार। ठीक है,
और स्टेप क्या कैलकुलेट होंगी, कंप्यूट होगा आपका p इज इक्वल्स टू पी एस्ट्रिक एक्स प्लस ए ऑफ आई, यानी कि हर बार x का मल्टीप्लाई होता जाएगा और उसमें कॉफिशेंट को ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। और जब ये स्टेप ख़त्म होगी, यानी कि जब ये लूप टर्मिनेट होगा, और लूप कब टर्मिनेट होगा, जब आई की वैल्यू 0 से भी छोटी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि निगेटिव में चली जाएगी, -1 हो जाएगी, है ना, 0 के बाद तो नेक्स्ट -1 ही होनी है, तब वो हमें रिटर्न कर देगा p की वैल्यू, ठीक है। तो ये कहानी होती है हॉर्नर्स रूल की। अब आते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पर। तो देखिए, हमें जो px दिया गया है पॉलिनोमियल, वो दी गई है कुछ इस तरीके से 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है, हम यहाँ पर फिर भी इसको लिख ले रहे हैं, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 5x प्लस 7, ये तो हमारी हो गई पॉलिनोमियल। और हमें फाइंड क्या करना है, p2 की वैल्यू, है ना, p2 इज व्हाट, ये फाइंड करना है। तो देखिए हमारी जो एरे होगी a, उसमें एलिमेंट क्या होंगे, उसमें एलिमेंट होंगे और कुछ नहीं, पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट, है ना। यानी कि देखिए आप चाहें तो इस ऑर्डर में लिख लें, चाहे आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, तो आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए अपनी एल्गो के अकॉर्डिंग, 7, -5, 0, 2, 3, ये आपकी एरे के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए n की वैल्यू क्या है आपकी, 1 2 3 4 5, यानी कि n आपका है 5, ठीक है। अब देखिए आप चाहें तो p की जो इनिशियल वैल्यू है वो आप 0 ले सकते हैं, ठीक है, और फिर i की वैल्यू जो है वो आप क्या कर सकते हैं, n-1, ठीक है, यानी कि कितनी 4 हो जाएगी आपकी i की वैल्यू, ठीक है। तो आपकी जो स्टेप्स चलेंगी वो कैसे चलेंगी, स्टेप 1 में क्या कंप्यूट होगा, p इज इक्वल्स टू p इंटू एक्स प्लस a ऑफ i, मतलब कि p की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस a ऑफ i, यानी कि a ऑफ 4, ठीक है, ये करना होगा। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 0 इंटू 2 प्लस a ऑफ 4 पर वैल्यू क्या है 3, यानी कि ये आ जाएगी आपकी 3। फिर आपकी सेकंड स्टेप, ठीक है, i में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू i -1 हो जाएगा, ठीक है। तो i की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। फिर आपकी कैलकुलेशन होगी p इज इक्वल्स टू p इंटू एक्स, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब p की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, यानी कि 3 इंटू एक्स मतलब 2 प्लस a ऑफ i मतलब a ऑफ 3, ठीक है। तो यानी कि 3 2 जा 6 प्लस a ऑफ 3 क्या है वैल्यू 2, 6 प्लस 2 मतलब कि 8, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में i की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर p इंटू एक्स मतलब 8 इंटू 2 प्लस a2 की वैल्यू 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16। फिर फोर्थ स्टेप में i की वैल्यू रह जाएगी आपकी
1, ठीक है। p की वैल्यू कैलकुलेट होगी आपकी यहाँ पर 16 इंटू 2 प्लस a ऑफ 1 यानी कि -5, यानी कि 16 टू ज़ा 32, 32 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 -5 करेंगे तो कितना आएगा 27, ये हो जाएगा आपका 27। फिर फिफ्थ स्टेप, आई की वैल्यू हो जाएगी 0, p इज इक्वल्स टू 27 इंटू 2 प्लस a ऑफ 0 मतलब कि 7, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 27 इंटू 2 54, 54 और 7 61, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू p ऑफ 2 यानी कि x इक्वल्स टू 2 पर कितनी आएगी 61। तो ये होता है आपका हॉर्नर्स रूल। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।